दोस्तों अक्टूबर 27 को एनएमडीसी का शेयर प्राइस नीचे बंद हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले आपको चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये डीमर्जर हुआ है। तो इसी डीमर्जर के बारे में बात करेंगे वीडियो में। एलिजिबिलिटी, शेयर प्राइस सबको हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप 27 अक्टूबर को देखेंगे, आप शेयर प्राइस ओपन 92.25 में ओपन होता है। एक दिन पहले 130 में बंद होता है। तो बिल्कुल चिंता हो सकती है उस टाइम में कि यहाँ पर क्या हो गया है, और शेयर प्राइस 104, 20% यहाँ पर नीचे हुआ है। तो दोस्तों चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एनएमडीसी का डीमर्जर हुआ है। अब ये डीमर्जर क्या है, यहाँ पर एनएमडीसी और दूसरी कंपनी एनएमडीसी स्टील, ठीक है, एनएमडीसी के अंडर में ही एक और बिजनेस है, वो एनएमडीसी स्टील का बिजनेस है। अगर आप छत्तीसगढ़ के आसपास से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से अगर बिलोंग करते हैं, तो नगरनार करके जगह का आपने नाम जरूर सुना होगा। वहां पर एक स्टील प्लांट है, तो उस स्टील प्लांट का डीमर्जर हो गया है। तो एनएमडीसी का बिजनेस अलग रहेगा, जो स्टील बिजनेस के अलावा बिजनेस है। तो जो स्टील बिजनेस है उसकी जो ट्रेडिंग है वो अभी नहीं हो रही है, उसकी भविष्य में लिस्टिंग होगी, ठीक है। अब अगर आप एलिजिबल थे तो आपको स्टील बिजनेस के अभी स्टॉक मिलेगा, और ये है 1:1 के रेशियो में। मतलब एनएमडीसी जो कंपनी है, अगर आपके पास 25 अक्टूबर या 24 अक्टूबर या उससे पहले स्टॉक था, समझ लीजिए 100 शेयर थे, तो आपको 100 स्टील बिजनेस के भी स्टॉक मिलेंगे। अब ये स्टील प्लांट के बारे में बता दें, ये नगरनार में स्टील प्लांट है। अब इसका अगर आपको स्टॉक चाहिए, या ठीक है, अभी तो ये लिस्टेड नहीं है, इसकी लिस्टिंग कुछ महीनों के बाद होगी, 2-3 महीनों के बाद होगी, कुछ अप्रूवल्स आएंगे उसके बाद होगी। तो अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये ट्यूसडे लास्ट डेट थी, ठीक है, ट्यूसडे को मुहूर्त का ट्रेडिंग डे भी था, जो दिवाली का जो ट्रेडिंग डे था, तो वो लास्ट डेट था 25 अक्टूबर, ठीक है। तो 25 अक्टूबर को अगर आपने स्टॉक खरीदा है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, 25 अक्टूबर या उससे पहले भी अगर आपने शेयर खरीदा है, तो आपको ये जो स्टील प्लांट जो है एनएमडीसी स्टील प्लांट, उसका स्टॉक आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब 27 अक्टूबर को अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको एनएमडीसी स्टील का स्टॉक नहीं मिलेगा। 27 तारीख को ये वाला सिर्फ एनएमडीसी का ही जो आयरन ओर का जो मेन बिजनेस है वही ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मंगलवार या उससे पहले जिनके पास भी स्टॉक है वही इस जो डीमर्ज एंटिटी के स्टॉक के लिए एलिजिबल है। 27 तारीख या उसके बाद आप खरीदते हैं तो आपको स्टील के बिजनेस का स्टॉक नहीं मिलने वाले हैं। तो हम स्टील बिजनेस के वैल्यूएशन में जाएं उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं एक स्क्रीनर के साथ, जो कि पोर्टल ट्रेड ब्रेन का पोर्टल है। इस स्क्रीनर में आपको जैसे एनएमडीसी कंपनी है उसके मार्केट कैप, ई रेशियो, फिर क्या की मैट्रिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्या स्टेटमेंट उनके रहे हैं, फिर कैश फ्लो, फिर इंपॉर्टेंट रेशियो, सब कुछ आपको मिल सकता है, ताकि एक कंपनी का जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपके पास सभी डेटा आपके पास आए। तो ये स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म आपको फ्री में मिल सकता है, और साथ साथ आपको जो पूरी लर्निंग की रिपोजिटरी है, जहां पर फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं, 50 से ज्यादा कोर्सेस हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोर्सेस भी मिल रहे हैं, और साथ साथ फ्री में आपको स्टॉक स्क्रीनर भी मिल रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फ्री ट्रायल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम एनएमडीसी के स्टील प्लांट के वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ 20,000 करोड़ का स्टील प्लांट पर एनएमडीसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जब डीमर्जर हो रहा है तो ये वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल ने उन्होंने एक रिपोर्ट बाहर की है कि अगर 50% इन्वेस्टमेंट का भी अगर रहता है तो शेयर प्राइस 38 के आसपास लिस्ट होगा। अब देखिए, ये लिस्टिंग 2-3 महीनों के बाद होगी, हमको नहीं पता है क्या फेयर वैल्यू होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू कौन जज है, वो मार्केट है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। बट ये जस्ट एक एजम्पशन है, ठीक है ना। ये कुछ 20-25 भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, लेकिन एक फेयर वैल्यू निकाली गई है 35 रुपए, 38 रुपए के आसपास में। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया बताने के लिए कि जो स्टील बिजनेस है उसके आसपास ट्रेड कर सकता है। बट जब भी लिस्टिंग होगी नए डेटा आते रहेंगे, क्योंकि हर दिन, क्योंकि वोलेटाइल सेक्टर है स्टील सेक्टर, कभी वैल्यूएशन नीचे है, कभी ऊपर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो चीजें रोज चेंज हो रही है। तो उस समय में क्या सिचुएशन होगी बोल पाना
थोड़ा मुश्किल है, बट अभी फिलहाल आप अपने जो आपके नॉलेज में 30-40 के आसपास का प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, अब एनएमडीसी का कैसा परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर Q2 का जो रिजल्ट्स है जनरली नवंबर के सेकेंड वीक में आता है, जो हिस्टोरिकली है, तो रिजल्ट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। पिछले साल बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था 14.74 का, लेकिन अभी Q1 का जो रिजल्ट था वो कमजोर था, क्योंकि देखिए एनएमडीसी आयरन ओर जो है, आयरन ओर का उत्पादन करती है और आयरन ओर के सेल्स जो है वो कम हो गए हैं। अब आयरन ओर का जो यूज है वो स्टील के लिए होता है, तो स्टील का प्रोडक्शन भारत में अभी कम हो गया है। ठीक है, तो स्टील का प्रोडक्शन पर बहुत हद तक जो है ये सब डिपेंडेंट है। अगर आयरन के प्राइसेस बढ़ते रहे, स्टील के प्राइसेस बढ़ते रहे, जो कि अभी फिलहाल नहीं बढ़ रहे हैं स्टील के प्राइसेस, तो ये नेगेटिव है। लेकिन दोनों के प्राइसेस बढ़ते रहे तो पॉजिटिव भी है। तो Q2 के रिजल्ट में हमको डेटा पता चलेगा, डिमांड के बारे में पता चलेगा। अगर आयरन ओर के प्राइस नीचे जाते हैं या डिमांड कम हो जाती है तो ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्राइसेस ऊपर जाते हैं, डिमांड मजबूत रहती है तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हमको नवंबर में नए डेटा आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब डिटेल्स लेकर हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आ जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।